औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर नंबर 12 है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का 22 है, जिसमें हम इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ की बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास जो पाथ इंडिपेंडेंट होता है उससे हम क्या मुराद लेते हैं। इससे पहले कि हम प्रीवियसली पढ़ के आए हैं कि जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हम लेते हैं तो उसमें वो पाथ डिपेंडेंट होता है। मीन अगर आप पाथ को चेंज करें तो फिर आंसर पे फ़र्क पड़ता है। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 2 आप देख रहे हैं, जिसमें है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कि पाथ इंडिपेंडेंट कब होता है कोई भी फंक्शन, जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो अब देखें हमारे पास है इफ़ एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन। ये वाली जो ये वाला सेंटेंस है, एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक इन आ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, ये आपने देखा था कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। थ्योरम है हमारा काशी इंटीग्रल थ्योरम, उसमें हमने ये देखा था। देन द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ इन डी, और इस केस में ये पाथ इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि एफ ऑफ जी जब एनालिटिक हो और कनेक्टेड हो, सिंपली कनेक्टेड हो, तो उस केस में हमारे पास आंसर ज़ीरो आया करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। चलिए हम इसका प्रूव कर रहे हैं। इसके प्रूव में देखें कि हमारे पास है लेट z1 एंड z2 बी 2 पॉइंट इन डी। हमने 2 पॉइंट ले लिए, एक को हमने z1 कह दिया, एक को z2 कह दिया। कंसीडर 2 पॉइंट हमने ले लिए, एक c1 एंड c2 इन डी। फ्रॉम z1 टू z2 विदाउट फर्दर कॉमन पॉइंट्स, यहाँ पे फिगर है 348, डिनोट्स c2 स्टेरिक द पाथ c2 विद द ओरिएंटेशन रिवर्स। इंटीग्रेट फ्रॉम ओके सिंपली हमने यहाँ पे ये फंक्शन है, इसको दो हिस्सों में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये चूँकि आपस में आप देख रहे हैं इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये टर्म यहाँ से दूसरी साइड पे गई तो ये माइनस हो गई है। अब हम क्या करते हैं कि ये माइनस जो है ये कैसे यहाँ से ख़त्म होगा। तो आप लोगों को ये पता है कि अगर हम यहाँ C2 को जगह यहाँ पे सपोज़ A टू B इसकी वैल्यू थी, तो इसको अगर हम B टू A कर दें तो इसकी वैल्यू जो है हम इसकी डायरेक्शन जस्ट बदलेंगे तो माइनस साइन जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे स्टेरिक नहीं है। स्टेरिक मीन के जो C2 जो है सपोज़ A टू B था, अब हम उसे B टू A जब करते हैं तो वो जो चीज़ बनेगी वो C2 हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि ये दिखाया गया है, ये C1 है और ये C2 है, ये C1 है और ये C स्टेरिक है। फ़र्क क्या पड़ा है, डायरेक्शन बदली है। जब हमने डायरेक्शन को चेंज किया और उस वक़्त जो C2 स्टेरिक था वो C2 बन गया है। अच्छा, डायरेक्शन कैसे बदली है, यहाँ कहाँ गई है वो डायरेक्शन, आप याद रखें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपस में इंटरचेंज किया है, इसलिए ऐसे हुआ है। तो इसमें आपने ये देखा कि अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जो एनालिटिक भी हो और सिंपली कनेक्टेड भी हो तो वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वैसे जो फंक्शन होते हैं वो पाथ डिपेंडेंट होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ पाथ। हम इसको बहुत ही सिंपल वे से अगर देखें तो आपने यहाँ देखा है कि यहाँ से ये z1 और z2 दो पॉइंट थे। ये जो पाथ है ये c1 है और ये c2 है, तो यानी कि हर पाथ के अगेंस्ट एक पाथ ऐसा होता है, जैसे c1 के साथ जो पाथ है वो c2 है, एक स्पेशल पाथ है। तो इसमें हमारा जो रिज़ल्ट है जिस पर जो पाथ इंडिपेंडेंट है, हम देख रहे हैं कि ये पाथ इंडिपेंडेंट है, हम इसको प्रूव कर देते हैं। तो इसी बात को हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ पाथ मीन कि आप यहाँ से z1 से z2 तक जाएं और फिर इसके अगेंस्ट दो पाथ लाजमी ऐसे हैं, जैसे z1 से z2 और z1 से z2, ये जो दूसरे वाला पाथ है। जैसे यहाँ पे दो पाथ थे, एक यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का पाथ जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी यही केस है कि ऑलवेज़ जो है टू पाथ जो हैं एक दूसरे के इक्वल आते हैं, और इसको हम कहते हैं यहाँ पे as long over deforming path always contain only points at which f of z is analytic, the integral retain the same value
यहाँ पे हमारे पास इसकी इधर से आएँ या आप यहाँ से जाएं, इसकी वैल्यू जो है वही रहेगी। दिस इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ आवर पाथ। यहाँ पे हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल, हम इसको अब देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये थ्योरम नंबर 3 है। थ्योरम नंबर 3 में ये लिखा है कि एफ ऑफ जी जो है वो एनालिटिक भी है और सिंपली कनेक्टेड भी है। इसमें ये दोनों क्वालिटीज़ हैं। तो आपको पता है कि अगर वो एनालिटिक भी हो और सिंपली कनेक्टेड भी हो तो इसके ऊपर